नमस्कार। JBR क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था, चर्चा करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा करी थी कि किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी स्थान को विद्युत क्षेत्र हमें प्रदर्शित करना है, व्यक्त करना है, तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। देखिए, आज का पॉइंट यही है, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश का गमन पथ, हम ये कह सकते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इकाई धनावेश को छोड़ा जाए, या कह सकते हैं इकाई धन परीक्षण आवेश को छोड़ा जाए, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस पथ का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता है उस पथ को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। मतलब डेफिनेशन देंगे तो हम ये कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर एक विद्युत बल काम करेगा, जिसके कारण वह जिस पथ का अनुसरण करेगा उस पथ का नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। इन विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं। आ सकता है एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली बात ध्यान में रखने वाली बात यह है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब यहां से तो निकलेगी और यहां जाकर के समाप्त हो जाएगी। पहली विशेषता है, पूछ सकता है कि विद्युत बल रेखा की कोई विशेषताएं लिखिए, तो हम सिंपल से लिख देते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी विद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए इस तरीके से, और ये इसके बिंदु है, ये इसके बिंदु है। यदि इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए इस तरीके से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को या विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये दूसरी आपके सामने विशेषता होगी। तीसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी किसी भी पॉइंट पर। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? गुण भी है, इसलिए नहीं काटती कि जिस बिंदु पर काटेगी, मान लीजिए इस तरीके से काट रही है, ये काट दिया तो ये कटान बिंदु हो गया। इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, जैसे आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो स्पर्श रेखा खींचने पर दो स्पर्श रेखाएं बनेगी और ये दोनों अलग अलग दिशाओं में होगी। और हमने ये भी बताया है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की
दिशा होती है +2 माइनस। बात आ गई समझ में? इस तरीके से आपके सामने जो आपका एक पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण है, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, लंबाई के अनुदिश फैलने की प्रवृत्ति, लंबाई के अनुदिश, जैसे आप बात करेंगे कि लंबाई इधर है तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, लंबाई के अनुदिश क्या करती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। इससे क्या होगा, यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। सिकुड़ेगी तभी जब कोई दूसरा उसको खींचेगा। खींचेगा का तो मतलब क्या हो गया, आकर्षण हो रहा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत, परपेंडिकुलर बात हो रही है, फैलने की प्रवृत्ति रखती है। इससे ये स्पष्ट होता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैल रही है तो सजातीय आवेशों में अर्थात समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र बनाती है, या कह सकते हैं एक सतत वक्र बनाती है, क्योंकि ये धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत कर्व होती है, वक्र होती है, ये एकाएक किसी बिंदु पर टूट नहीं सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई परीक्षण धन आवेश का गमन पथ होती है, अर्थात जिस पथ पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया इकाई धनावेश अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ता है उसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक टूट जाएगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जो कि संभव नहीं है। अर्थात किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत बल रेखा एकाएक टूट नहीं सकती। क्वेश्चन ऐसे आए तो इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे। अगली बात की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां मिलती है और यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस जगह मिलती है या जहां से चलती है, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती है, मतलब पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है। जहां से निकलेगी और जहां जाकर के समाप्त होगी, दोनों ही जगह पृष्ठ के लंबवत होती है। नेक्स्ट बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के बीच की दूरी और दिशा एक समान होती है और असमान विद्युत क्षेत्र के बल रेखाओं के बीच की दूरी असमान और दिशाएं भी भिन्न भिन्न होती है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ या चालक के पृष्ठ पर सदैव समकोण बनाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती है। नेक्स्ट यदि पॉइंट की हम बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित कण का प्रारंभिक वेग 0 अथवा क्षेत्र रेखा की दिशा में है तो कण क्षेत्र रेखा की दिशा में गति करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब आप क्या करें
किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है आपका, इसके अंदर किसी भी आवेश को रख देंगे, ये आवेश आप रख देंगे, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये बल कार्य करेगा F वेक्टर, इसको आप लिखते QE वेक्टर। ये बल की जो दिशा होती है ये डिपेंड करती है कि आवेश की प्रकृति कैसी है, कि आवेश धनावेश है अथवा आवेश ऋण आवेश है। धनावेश होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की ओर होती है, इसलिए प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में मूव करेगा। और हम कह सकते हैं जिस पथ का ये अनुसरण करेगा, करता हुआ आगे बढ़ेगा, उस पथ का ही तो नाम होता है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा होता है। यही यदि आवेश, जैसे इसको प्लस का लिया, ये माइनस का होता, ये माइनस आवेश होता, तो इस पर विद्युत बल की डायरेक्शन इधर होती और ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, जो आपके सामने आकर्षण बल को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने कहा था विद्युत क्षेत्र को किसी भी स्थान पर दर्शाने के लिए हमें विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे पहली बात विलगित पॉइंट है, विलगित बिंदुवत, बिंदुवत आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं, ये आपको खींचने के लिए बोलेगा कि बनाइए। इसके अंदर दो तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन है फर्स्ट वाली, Q ग्रेटर देन 0। देखिए Q ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि Q की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती है वो सब की सब वैल्यू होती है धनात्मक, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होगा, आवेश है बिंदुवत है, मैंने बोला बिंदुवत ऐसे आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी के सापेक्ष उनका आकार अति सूक्ष्म हो, ऐसे आवेशों को हम बिंदुवत आवेश कहते हैं। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए बिंदु आवेश प्लस Q की बात करते हैं, प्लस इस वजह से लिखा है क्योंकि Q ग्रेटर देन 0 है। इसका विद्युत बल रेखा खींचना है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, प्लस आवेश के कारण आउटसाइड डायरेक्शन में बाहर की ओर निकलती हुई आपके सामने आएगी। इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एरो का सिंबल विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ कीजिए, बनाइए, Q ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरीके से बनेगी। दूसरी बात, Q लेस देन 0 मतलब Q की वैल्यू 0 से छोटी, Q की वैल्यू 0 से छोटी का मतलब होता है ऋणात्मक यानी माइनस वाली, तो यहां माइनस चार्ज की बात करेंगे और इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं आप ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ये इस तरीके से आपके सामने बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां बाहर निकल रही है, मैंने कहा था धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, तो मतलब अंदर एंटर करती भी आनी चाहिए। तो इस तरीके से एरो का सिंबल लगेगा, तो ये ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हो गई। आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाइए Q ग्रेटर देन 0 के लिए और Q लेस देन 0 के लिए, तो इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे। इसके बाद आवेशों के युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं पूछें, आवेशों के युग्म की बात करते हैं। आवेशों के युग्म के लिए
युग्म के लिए बढ़ाने के लिए बोले, युग्म में क्या हो, समान परिमाण, समान परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, एवं समान प्रकृति। ये ध्यान रखने वाली बात है, दोनों आवेशों की प्रकृति भी समान हो और दोनों आवेशों का परिमाण भी समान हो। तो इनके लिए विद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं तो दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज ही लेना पड़ेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, जितना इसका परिमाण उतना इसका परिमाण। इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, प्रतिकर्षण बल। तो क्षेत्र रेखाएं आप इस तरीके से खींचेंगे, इनके लिए इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं आपकी बनेगी। ये लो, इस तरीके से ड्रॉ आपको करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। यहां जो भी आप खींचेंगे वो इनके बीच रिपल्सन फोर्स वर्क करने की वजह से ये क्या करेगी, थोड़ी मूव करेगी, घूम जाएगी इस तरीके से, और यहां से निकलने वाली यूं, और यहां से निकलने वाली यूं, और यहां से निकलने वाली आपकी यूं, और यहां से निकलने वाली आपकी यूं, और ये दोनों के लिए बन गया। और यदि दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर किसी भी आवेश को ले जाकर के रखेंगे तो उस पर परिणामी बल 0 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं करेगा। ऐसे बिंदु का नाम होता है उदासीन बिंदु, अर्थात न्यूट्रल पॉइंट। क्या कह सकते हैं, उदासीन बिंदु। सोचने वाली बात यह है, आवेशों की प्रकृति समान हो लेकिन परिमाण असमान हो तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। इन आवेशों से अलग अलग दूरी पर होगा। एक आवेश से Q1 से मान लीजिए R1 दूरी हो जाएगी और Q2 से R2 दूरी हो जाएगी। एक आवेश के पास में होगा और दूसरे आवेश के दूर होगा। ऐसे पॉइंट, ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कभी भी उदासीन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। यदि आपसे बोले कि असमान प्रकृति, असमान परिमाण और समान प्रकृति के आवेश हो तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए, ये समझने वाली बात है। इस कंडीशन के अंदर हम आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, आवेशों के युग्म की बात हो गई, अब बोल रहा है समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति। यहां हो रही है बात विपरीत प्रकृति, मतलब आवेशों का परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। ऐसे युग्म का नाम होता है डाइपोल, अर्थात द्विध्रुव। क्या नाम होता है, द्विध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके सामने मान लीजिए प्लस है, इतने ही परिमाण का आपके सामने माइनस है, तो इसके कारण बोलता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। इस तरीके से यहां खींचेंगे तो ये आपकी इस तरीके से बनेगी, यहां से बात करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से बनेगी। इसकी बात कर रहे हैं आपके सामने यूं बनेगा, इसकी बात कर रहे हैं आपके सामने यूं बनेगा। अब यहां से निकलेगी यूं, यूं, ये बन जाएगी आपके लिए। और यहां बात करेंगे इस तरीके से बना देंगे। तो ये डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं यहां से निकल रही है, सबकी सब माइनस पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। यूं एरो करके द्विध्रुव के लिए हम बनाएंगे। द्विध्रुव कैसा होता है, दो समान परिमाण, इनकी मात्रा पहले की जितनी है दूसरे की उतनी है, लेकिन प्रकृति में एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके लिए इस प्रकार बनती है। एक विस्तृत, अब अगली विस्तृत यानी अनंत विस्तार की प्लेट की बात कर सकते हैं, पट्टिका की बात कर सकते हैं, पृष्ठ की बात कर सकते हैं, यानी विस्तृत पृष्ठ,
येलो विस्तृत पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपका कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर आवेश वितरित है यूं आपके लिए, ये वितरित हो गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा विस्तृत आवेशित पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आएगी। आप इस तरीके से एरो लगा करके इनको शो करेंगे। ये धनावेश के लिए है, धनावेश के लिए इसलिए आपका एरो का सिंबल बाहर जाएगा। ऋणावेश की बात करते, यहाँ माइनस माइनस आवेश यदि आप शो करते तो ये क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर हो जाती। इस तरीके से आप विस्तृत आवेशित पृष्ठ के लिए भी क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या करें, बात करते यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सरल रेखा प्रत्येक के बीच की दूरी एक समान हो, दिशाएं सबकी एक समान हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यदि ये सब चीजें अलग अलग हो तो इससे बोलते हैं हम असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक समान के लिए बात करेंगे तो डायरेक्ट एरो का सिंबल यूं लगा देंगे, ये एक समान की हो गई, दिशा समान है, प्रत्येक के बीच की दूरी समान है, इस तरीके से, तो ये एक समान हो गई। और असमान की बात करेंगे, लंबाई अलग अलग हो जाएगी, दिशाएं अलग अलग हो जाएगी, सबके बीच की दूरी अलग अलग हो जाएगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, यूं बना सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई और ये एक समान विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं हो गई। इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके क्या क्या गुण होते हैं और किस तरीके से इनकी रचनाएं की जाती है या बनाते हैं, वो आप व्यक्त करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।